अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कच्ची कैरी का शरबत, जो कि बहुत ही बेहतरीन और रिफ़्रेशिंग ड्रिंक है रमज़ानों के लिए भी और गर्मियों के लिए भी। ये कच्ची कैरी का शरबत हमें लू लगने से भी महफूज रखता है। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। कच्ची कैरी का शरबत बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं आधा किलो कच्ची कैरी। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल कच्ची कैरी हैं ये, इनके अंदर का बीज बिल्कुल भी पका हुआ नहीं है। तो हम इसे पहले छील लेंगे कैरी को। ये बहुत बेहतरीन और रिफ़्रेशिंग ड्रिंक है, जो कि गर्मियों के लिए एक बेहतरीन सौगात है। और बहुत आसान सी रेसिपी है इसकी और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। घर में छोटे बड़ों सबको ही बेइंतहा पसंद आता है और रोज़े में बिल्कुल बहुत शानदार रहता है ये शरबत। तो ये आप देख सकते हैं कैरी मैंने अच्छी तरीके से छील ली है और अब इसके दरमियान में से जो इसका बीज है वो मैं निकाल लूँगी। ये बीज भी इस तरीके से निकाल लेंगे और इसी तरह से तमाम कैरी को हम छील लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम कैरियाँ जो हैं मैंने छील कर बिल्कुल तैयार कर ली हैं, लेकिन इनको जल्दी गलाने के लिए मैं इनको मज़ीद छोटे पीसीज में काट लूँगी। तो इस तरीके से ये आप देख सकते हैं कि तमाम छिली हुई कैरियों को छोटे पीसीज में काट लेंगे ताकि ये जल्दी से गल जाएँ आसानी से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम कैरियाँ जो हैं मैंने काट कर बिल्कुल तैयार कर ली हैं ताकि ये आसानी से गल जाएं। कैरी काटने के बाद हमने पतीले में 1 गिलास पानी लिया है। ये बहुत काफ़ी है कैरी को गलाने के लिए। अब कटी हुई कैरियाँ हम इस पानी में डाल देंगे ताकि शानदार से बिल्कुल गल कर तैयार हो जाए। और मीडियम फ्लेम पर हम इन्हें पका लेंगे उस वक्त तक जब तक इसका पानी अच्छी तरीके से खुश्क नहीं हो जाता और हमारी कैरी गल कर तैयार नहीं हो जाती। ये कुछ देर बाद आप देख सकते हैं कि पानी इसका जो है बिल्कुल खुश्क होने पर आ गया है। बस थोड़ी सी देर और पकाएंगे और फिर फ्लेम को बंद कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल खुश्क हो चुका है पानी, तो मैं इसकी फ्लेम को बिल्कुल बंद कर दूंगी और इसे ठंडा होने दूंगी। कैरियों के ठंडा होने पर हम इसमें शामिल कर देंगे हाफ़ कप पानी ताकि हम इसको आसानी से ग्राइंड कर सकें। फिर इस पानी और कैरियों को हम जार में डाल देंगे या ग्राइंडर जग में डाल देंगे पानी के साथ ही, ताकि आसानी से ये मैंगो की प्यूरी जो है बनकर तैयार हो जाए। ये आप देख सकते हैं तमाम पीसेस जो है मैं इसमें डाल दूँगी और यहाँ पर तमाम पीसेस डाल दिए और साथ ही वो पानी भी डाल दिया है इसमें। अब इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राइंड होने के बाद मैंगो प्यूरी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, लेकिन अभी भी ग्राइंडर जग में बहुत सारी लग रही है। तो इसमें थोड़ा सा पानी लेंगे और फिर से हम इस प्यूरी में शामिल कर देंगे। अब यहाँ पर हमारी मैंगो प्यूरी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, तो हम इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे और साथ ही इसमें शामिल करेंगे चीनी। तो चीनी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 750 ग्राम ली है। ये आप देख सकते हैं चीनी 750 ग्राम मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और अब मीडियम फ्लेम पर उस वक्त तक इसे पकाऊंगी जब तक इसका दाना चीनी का अच्छी तरीके से पिघल ना जाए और बिल्कुल शानदार तरीके से चीनी पक ना जाए। तो मीडियम फ्लेम पर इसी तरीके से चलाते हुए हम इसको पका लेंगे। ये आप देख सकते हैं कि बॉयल आना शुरू हो गया है और शानदार तौर पर जो है पक रहा है हमारा शरबत। इसी तरीके से चारों तरफ से चलाते रहेंगे ताकि बॉयल होकर बाहर ना आए बल्कि अच्छी तरीके से पक जाए। 2 से 3 बॉयल आने तक हम इसे पकाएंगे और फिर उसके बाद हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि शरबत हमारा शानदार तौर पर पककर तैयार हो चुका है, बिल्कुल रेडी हो चुका है एक तरीके से शरबत। लेकिन अभी हमें इसमें कलर शामिल करना है, तो मैं यहाँ पर 2 मुख्तलिफ कलर शामिल करना चाहती हूँ। तो मैं इस शरबत को आधा कर लूँगी, आधा दूसरे पैन में डाल दूँगी और आधा इसी पतीले में रहने दूँगी। अगर आप सिंगल कलर का बनाना चाहते हैं तो आप इसी में कलर शामिल कर दें और सिंगल कलर का बना लें, लेकिन मुझे यहाँ 2 मुख्तलिफ़ कलर के चाहिए। तो मैंने इसे आधा कर लिया है प्यूरी को और आधा इसी में रहने दिया है। अब जो आधा इसी में रहने दिया है तो इसमें हम फूड कलर शामिल करेंगे अपनी मर्ज़ी से। यहाँ पर मैं ले रही हूँ ग्रीन फूड कलर, 1 पिंच लिया है मैंने, जो कि मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और कलर डालने के बाद जो है हम ज़्यादा देर तक इसे नहीं पकाएँगे बल्कि सिर्फ 1 बॉयल आने तक हम इसे पकाएंगे। तो इसे मैं अच्छी तरह चलाकर कलर को मिक्स कर देते हैं और 1 बॉयल आने तक इसे पकने देते हैं। अभी भी हम इसे मीडियम फ्लेम पर पका रहे हैं और ये आप देख सकते हैं शानदार सा बॉयल आ गया है। बिल्कुल ग्रीन कलर का शरबत जो है हमारा रेडी हो चुका है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब आ जाते हैं प्यूरी के दूसरे हिस्से की तरफ, जो कि हमने पैन में ली थी। और अब इसमें शामिल करूँगी मैं अपना मनपसंद कलर ऑरेंज फूड कलर। ये भी मैंने 1 पिंच लिया है, जो कि मैं इसमें डाल रही हूँ। आप चाहें तो सिंगल कलर का भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 2 मुख्तलिफ़ कलर में बनाया है। और इसे भी 1 बॉयल आने तक ही पकाऊंगी मैं, जब तक इसमें शानदार सा बॉयल नहीं आ जाता।
یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل شاندار سا بوائل اس میں آ گیا ہے۔ فلیم کو ہم بند کر دیں گے اور اسے ہم ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ ٹھنڈا ہونے پر ہم اس کو بہترین طریقے سے سرو کر سکیں۔ تو شربت کو ہم ٹھنڈا ہونے دیتے ہیں اور اب کچھ دیر بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئس پیسز سے ہم گلاس کو تیار کر لیتے ہیں۔ تو آئس پیسز میں گلاس میں ڈال رہی ہوں۔ امید ہے آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ ریسیپی اچھی لگی ہے تو لائک اینڈ شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ساتھ ہی کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے کہ کیسی لگی کچی کیری کے شربت کی یہ ریسیپی، جو کہ میں نے 2 مختلف کلر میں بنایا ہے آپ کے سامنے، اور بہت ہی ٹیسٹی بن کر تیار ہوا ہے۔ یہ کوئی ایسنس وغیرہ اس کے اندر شامل نہیں کرا ہے، بالکل ہیلدی جینین ریسیپی ہے جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کری ہے، اور بہت ایزی اور سمپل ریسیپی ہے یہ۔ جب آپ اس کو ٹرائی کریں گے آپ کو اندازہ ہوگا جلدی سے بن کر تیار ہو جاتا ہے یہ شاندار سے ذائقے والا شربت۔ کچے آم کا شربت، کچی کیری کا شربت بالکل ریڈی ہو چکا ہے آپ سب کے سامنے، اور میری طرف سے آپ سب کو رمضان مبارک ہو۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔